हेलो दोस्तों, फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज इन ए कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है और ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, उसके बारे में आज का हमारा लेक्चर रहेगा। और फिर हम कुछ उसी से बेस्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो क्या है टॉपिक आज का? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है। तो मान लो कि ये एक हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया। क्या ले लिया? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया। और इन प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? स्मॉल डी हमने मान ली। कितनी मान ली? स्मॉल डी इन प्लेटों के बीच। ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक मटेरियल रख देते हैं। कौन सा मटेरियल? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। लास्ट लेक्चर पढ़ा होगा, देखा होगा वीडियो, उसमें पता लग जाएगा कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है कैपेसिटर में। यहाँ हमने रख दिया। अब हम क्या करते हैं, इन प्लेटों के ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। क्या अप्लाई कर दें? एक्सटर्नल। तो यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या अप्लाई कर दिया? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा, इधर अप्लाई किया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये इधर नेगेटिव हो जाएगा। अब जो डाइलेक्ट्रिक है, जो मटेरियल है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पॉजिटिव है तो इसके अंदर इधर तो नेगेटिव आ जाते हैं, इधर तो क्या जाते हैं? नेगेटिव, और इधर क्या जाते हैं? पॉजिटिव। इस टाइप से बिहेव्स ये करता है। ठीक है, एक्चुअल में कंडीशन क्या होने वाली है उसकी हम यहाँ पर डिस्कशन करें। तो देखिए, इसके अंदर कुछ ऐसी कंडीशन, यानी कि कुछ कंडीशन ऐसी हमें देखने को मिलेगी कि जो मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, उसमें इधर नेगेटिव आ गया और इधर क्या? पॉजिटिव। ये तो बनाया हमने। यहाँ इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब देखिए, जैसे जैसे एक्सटर्नल फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होने वाला है? तो मैं इसको यहाँ इधर साइड में बना देता हूँ। ये साइड में बना ले, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है। अब देखिए, जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं तो जो मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं नेगेटिव पॉजिटिव, इस पे इधर फोर्स लगता है। F इक्वल्स टू कितना लगेगा? QE लगेगा इधर। और नेगेटिव के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, उसकी वैल्यू भी कितनी होगी? F इक्वल्स टू QE होगी। ठीक है। अब देखिए, नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी इधर, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल फील्ड, उसकी वैल्यू इंक्रीज करते जाएं। क्या करते जाएं? बढ़ाते जाएं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दें, तो यहाँ पर फोर्स है वो भी क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है, यानी कि वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और एक सिचुएशन, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये जो मटेरियल है, जो हमने मटेरियल यूज किया है, इस मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे, यानी कि क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। और टूट जाएगा तो जो कैपेसिटर है वो डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। हमें उसे डैमेज होने से बचाना है। इसी कंडीशन को, मीन्स यहाँ पर जैसे एक कैपेसिटर है, यहाँ हमने मटेरियल रखा हुआ है इस प्रकार से, और इसके ऊपर पावर सप्लाई अप्लाई करते हैं, बैटरी अप्लाई करते हैं, वोल्टेज, ये प्लस ये माइनस। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा क्या होगा? V की वैल्यू बढ़ते जाएगी, एक्सटर्नल फील्ड बढ़ रहा है, एक्सटर्नल फील्ड बढ़ेगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा? क्रैक हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो वोल्टेज होगा, जिस वोल्टेज के ऊपर ये क्या हो जाता है? क्रैक हो जाता है, डैमेज हो जाता है, उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। कि उस वोल्टेज के बाद में यदि हम अप्लाई करेंगे तो डैमेज हो जाएगी डिवाइस। ठीक है। और ये कैसे, किस पे डिपेंड करेगा, इसकी हम चर्चा करें। तो यहाँ पर देखिए, नेट फोर्स तो 0 हो गया, लेकिन जैसे जैसे एक्सटर्नल फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो फोर्स भी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? फोर्स भी बढ़ रहा है। साइंटिफिक रीजन में हम कहेंगे कि नेट फोर्स है वो 0 है।
साइंटिफिक रीजन में क्या है, नेट फोर्स जीरो। क्यों? क्योंकि इस फोर्स की डायरेक्शन ये है, इस फोर्स की डायरेक्शन ये है, दोनों की ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। जैसे एग्जांपल में मान लो मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा, इधर लग रहा, जितना फोर्स इधर लगा उतना इधर लग रहा है, दोनों इक्वल लग रहे हैं, तो मेरे ऊपर नेट फोर्स तो साइंटिफिक रीजन में जीरो है, लेकिन इफेक्ट तो होगा। यदि फोर्स और ज़्यादा बढ़ाते जाए एक कंडीशन ऐसी आएगी कि मेरे दो हिस्से हो जाएंगे, जबकि साइंटिफिक रीजन में क्या कहा जाएगा, साइंटिफिक रीजन में ये कहा जाएगा कि नेट फोर्स तो जीरो है। तो ऐसी ही कंडीशन इसमें है कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाएंगे, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड हम बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ेगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, डिमेज हो जाएंगे। तो अब उस सिचुएशन से हमें बचना भी है। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात ना करके यहाँ पर हम बात करें ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था V इक्वल्स टू, याद हो तो आपको, E इंटू डी। क्या पढ़ा था? V इक्वल्स टू E इंटू डी। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं V ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या लिख सकते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज इक्वल्स टू E एक्सटर्नल इंटू डी, या इसको हम कह सकते हैं एक्सटर्नल न लिख के इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंटू डी। तो यहां पर देखिए, अब हम बात करें कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड है। यानी कि जो मटेरियल हम ले रहे हैं उसकी एक स्ट्रेंथ होगी, क्या होगी, एक स्ट्रेंथ होगी, और जो ये डाइलेक्ट्रिक, जो यहां पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ये है क्या, ये एक प्रॉपर्टी है। ये क्या है? प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी किसकी है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उस मटेरियल की क्या है, ये प्रॉपर्टी। यानी कि यहाँ पर जो हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है, इसके अंदर इस मीडियम की एक स्ट्रेंथ होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पर देखिए कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड है। और D क्या है? D इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है, यानी कि D के ऊपर भी डिपेंड है। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड है, और जो डायमेंशन है उसके ऊपर भी डिपेंड है। लेकिन हम बात करें कि जो EDS हमने लिखा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये किसके ऊपर डिपेंड है? क्या डायमेंशन के ऊपर डिपेंड है? ये डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मटेरियल हमने लिया उसकी एक प्रॉपर्टी है, और जो हम मटेरियल लेंगे उसके लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जैसे एग्जांपल के लिए हम बताएं कि कैसे हम इसको डिफाइन करें कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो एक्सटर्नल या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड है, जबकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये कैपेसिटर हमने लिया और इनकी प्लेटों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, D। हमने ये मटेरियल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का कोई मटेरियल भर दिया। अब दूसरी कंडीशन में हमने ये कैपेसिटर लिया और अब इनके प्लेटों के बीच की डिस्टेंस हमने कर दी 2D। कितनी कर दी? 2D। अब भी वही मटेरियल हमने लिया जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, सेम है, यानी कि जो मटेरियल इसमें भरा वही मटेरियल इसमें भर दिया, तो इसके लिए E डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होगी वो तो सेम होगी इसके लिए। लेकिन देखिए अब D क्या है, चेंज है। D चेंज होने से ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्या ब्रेकडाउन वोल्टेज, वो क्या लिखा हमने, EDS इंटू डी, यानी कि D के ऊपर भी डिपेंड है। यहाँ जैसे D चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। अब बात ये आती है कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसको ज़्यादा भी तो कर सकते हैं, जो कैपेसिटर हम यूज कर रहे हैं ज़्यादा भी कर सकते हैं। कैसे? कि डिस्टेंस D इंक्रीज कर दो, यानी कि प्लेटों के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा करके हम कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज और ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि याद कीजिए C इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यदि मैं D को इंक्रीज कर दूंगा, यानी कि प्लेटों के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज कर दूंगा, तो यहाँ पर C क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। C क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जबकि हमें करना क्या है, C इंक्रीज रखना है, भाई यूटिलाइज करना है कि जो मटेरियल होता है, हम जो कैपेसिटर होता है उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्यों भरते हैं, जिससे उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए। क्या हो जाए, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए। और यदि ये यहाँ पर डिस्टेंस ही बढ़ा देंगे तो कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, फिर हम डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है वो हम यूज ही क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए हम डिस्टेंस एक लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कितना होगा।
तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है कि जैसे हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि ये डैमेज हो जाता है, तो उससे बचने के लिए एक कंडीशन कि इस वोल्टेज से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल, मान लो मार्केट में हम कैपेसिटर लेके आते हैं, कैपेसिटर देखा होगा आप लोगों ने, तो मार्केट में जैसे फैन वगैरह होते हैं उसमें लगते हैं कैपेसिटर, कंडेंसर जिसको बोलते हैं, घरों में नाम भी सुना होगा। तो उसकी हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, मान लो कि हम कैपेसिटर लेके आए जिसका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैराड, और उसका जो वोल्टेज लिखा होता है वो लिखा होता है 240 वोल्ट। उसके ऊपर जो लिखा हुआ मिलेगा वो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है कि यदि 240 से ज़्यादा वोल्टेज उसको दिया जाएगा तो जो कैपेसिटर है वो डैमेज हो जाएगा, यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हो गया? ब्रेकडाउन वोल्टेज। इससे ज़्यादा हम देंगे तो क्या हो जाएगा? वो डैमेज हो जाएगा। अब ब्रेकडाउन वोल्टेज फाइंड आउट कैसे किया जाता है? ये तो हमने पढ़ लिया कि ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है। अब ब्रेकडाउन वोल्टेज कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो इसके लिए हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, मान लो 2 कैपेसिटर हमें दिए रखे हैं, अलग अलग दिए हुए हैं। इसका जो C है वो दे रखा हमें, मान लो 3 माइक्रोफैराड। एक हमें दे रखा है और इसका जो कैपेसिटेंस है वो दे रखा हमें 6 माइक्रोफैराड। ये दिया हुआ, इसका कितना है? 3 माइक्रोफैराड, इसका कितना है? 6 माइक्रोफैराड। अब यहाँ पर मान लो इसका दिया हुआ है जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, इसके लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज हमें दे रखा है 8 वोल्ट, और इसके लिए हमें दिया हुआ है, इसके लिए मान लो कि हमें ब्रेकडाउन वोल्टेज दे रखा है कितना? 12 वोल्ट। ये दे रखा, ये अलग अलग है इसके लिए, यानी कि इससे ज़्यादा यदि पावर सप्लाई वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो डैमेज हो जाएगा। ऐसे ही यदि 12 वोल्ट से इसमें अप्लाई कर देंगे ज़्यादा तो ये भी डैमेज हो जाएगा। ये अलग अलग हमें गिवन है। अब हमें कहा गया कि हमने ये कॉम्बिनेशन बना दिया, इनका ये कॉम्बिनेशन बना दिया, अलग अलग हमें पता लग गया, लेकिन अब कॉम्बिनेशन बना दिया कि यहाँ पर 3 माइक्रोफैराड, ये 6 माइक्रोफैराड का हो गया। इसका जो है वो 8 वोल्ट है, ब्रेकडाउन वोल्टेज 8 वोल्ट, और इसका कितना है? इसका 12 वोल्ट। ये दिया हुआ है। अब हमसे पूछा गया कि अलग अलग तो ये दे रखा है, लेकिन जब ये सिस्टम हमने बना दिया, जब इन दोनों को सीरीज में हमने जोड़ दिया तो इस सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि पहले तो अलग अलग तो हमें गिवन है, ये हो गया कि इसका तो हमें पता है ये है, इसके लिए ये पता है, लेकिन इस सिस्टम का कितना होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले चार्ज फाइंड आउट करना होगा। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है Q = C × V। क्या होता है? C × V। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ सकता है? तो इसके ऊपर देखिए 8 × 3, तो कितना हो जाएगा? इसके ऊपर चार्ज मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो चार्ज कितना आ जाएगा? इसके ऊपर आ जाएगा 8 × 3 24 माइक्रो कूलम। ये आ गया। इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? ये V है, ये C, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? 6 × 12 72 माइक्रो कूलम। ये आ जाएगा। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है। अब देखिए, हमें ये चार्ज है 24, ये है 74। अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है उसकी हम यहाँ पर डिस्कशन करें। तो देखिए, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है। यदि इस वाले यहाँ पर ये जो लगा हुआ 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस, तो इसको यदि मैं 24 माइक्रो कूलम से ज़्यादा चार्ज दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये डैमेज हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की वो कितनी है? 24 माइक्रो कूलम के इक्वल। अब यहाँ पर हम बात करें कि इसकी जो कैपेसिटी है वो 72 माइक्रो कूलम है। अब हम कहें कि इस वाले को मैं 72 दे दूं तो नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि डैमेज हो जाएगा। इसकी जो कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की वो ये वाली है। हाँ, अब इसकी बात करें, इसका 72 माइक्रो कूलम है, तो इसको मैं 24 दे सकता हूँ, क्योंकि इतना वो एक्सेप्ट कर सकता है। इससे कम कर देगा, इससे ज़्यादा ये नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर ये वाला है, ये इससे ज़्यादा नहीं ले सकता, इतना ही ले सकता है। तो यहाँ पर Q max कितना रख सकते हैं? इस सिस्टम का मैक्सिमम चार्ज कितना रख सकते हैं? ये तो नहीं रख सकते, क्योंकि ये रख देंगे तो डैमेज हो जाएगा, तो हमें ये रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर Q max कितना आ गया इस सिस्टम का? हम लिखना चाहें तो आएगा 24 माइक्रो कूलम। तो इस सिस्टम का चार्ज हमें Q max मिल गया।
अब ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है। किस में कनेक्ट है? सीरीज में। तो सीरीज में इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो सीरीज का फॉर्मूला होता है सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/C1 + 1/C2। ये फॉर्मूला है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का। किस में? सीरीज में। C1 की वैल्यू ये है, C2 की ये। सोल्व करें तो 1/C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आएगा 1/3 + 1/6। आगे इसको सोल्व करें तो इन दोनों का एलसीएम 6 आ जाएगा। तो ये आएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/6। सॉरी, एलसीएम 6 आ गया तो यहाँ तो आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1। तो कितना होगा? 2 + 1 3/6 यानी कि 3/6 और 3/6 कितना हो गया? 1/2। तो 1/C इक्विवेलेंट कितना आया हमारे पास? 1/2। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 2 माइक्रोफैराड। तो C इक्विवेलेंट यानी कि इस सर्किट का C इक्विवेलेंट हमें मिल चुका है। कितना आया है? 2 माइक्रोफैराड। और जो Q मैक्स है वो कितना है? 24 माइक्रोकूलम। तो अब हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं? इस सर्किट का, इस सिस्टम का क्या निकाल सकते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज निकाल सकते हैं। कैसे निकालें? क्योंकि हमें पता है Q इक्वल्स टू कितना? CV। तो V इक्वल्स टू कितना? Q/C। तो यहाँ पर ब्रेकडाउन वोल्टेज V इक्वल्स टू Q मैक्स कितना है ये तो यूज करेंगे। तो कितना है? 24। तो ये होगा 24 अपॉन C इक्विवेलेंट कितना है? 2 आ गया तो ये 2। तो 24/2 कितना हो गया? 12 वोल्ट। यानी कि इस सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है हमारे पास? 12 वोल्ट के इक्वल आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे हम सोल्व करते हैं। अब ऐसा ही एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे ये अच्छे से क्लियर आपको हो जाए। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, फिर कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं रहेगी। अब मान लो कि हमें 2 न दे करके 3 दिए हुए इस प्रकार से कनेक्ट है। ये 3 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है। इसकी वैल्यू है 4 माइक्रोफैराड। ये होगा 6, ये होगा 12 ले लेते हैं, 12 माइक्रोफैराड। ये कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें गिवन है। इसके लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज है, इसके लिए है 8 ब्रेकडाउन वोल्टेज। कितना दिया हुआ हमें? 8 वोल्ट। इसके लिए दिया हुआ है ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसके लिए है 12 वोल्ट और इसके लिए दिया हुआ ब्रेकडाउन वोल्टेज हमें 6 वोल्ट। ये दिया हुआ, ये अलग अलग है, अलग अलग, इसके अलग का ये है, इसके लिए अलग है और इसके लिए। लेकिन जब सिस्टम बनाया गया तो हमसे ये पूछा गया कि फाइंड ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर दिस सिस्टम। इस सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है? अलग अलग तो ये है कि इसके लिए ये है, इसके लिए ये और इसके लिए ये वैल्यू हमें गिवन है। अब अलग अलग का कैसे हम करें? तो वही वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले चार्ज फाइंड आउट करें। तो चार्ज फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला वही है। फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल्स टू C इंटू V। क्या फॉर्मूला? C इंटू V। तो इसके लिए देखिए C कितना है? 4 है। इसके लिए V कितना है? 8। तो Q कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 इंटू 8 32 माइक्रोकूलम। इसके लिए चार्ज ये आ गया। इसके लिए चार्ज निकालें 6 इंटू 12 कितना हो जाएगा चार्ज इसका? 72 वोल्ट, सॉरी माइक्रोकूलम, चार्ज है ना माइक्रोकूलम। और इसके लिए कितना हो जाएगा? 12 इंटू 6, ये भी हो जाएगा। Q कितना हो जाएगा? 72 माइक्रोकूलम। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ चार्ज 32 है, यहाँ 72, यहाँ 72, यानी कि इसके लिए 32 72 72। अब हमें ये देखना है कि यदि मैं इस वाले को 32 से ज़्यादा दे दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। इन दोनों को हम 32 दे सकते हैं, 72 तक दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि इसको हम कितना दे सकते हैं? मैक्सिमम 32, इतना नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ Q मैक्स कितना है हमारे पास? Q मैक्स आ गया हमारे पास 32 माइक्रोकूलम। यानी कि इस पूरे सिस्टम को हम मैक्सिमम चार्ज कितना दे सकते हैं? ओनली 32 माइक्रोकूलम। यदि ये दे देंगे 72 तो ये क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ये डैमेज हो जाएगा, ये चार्ज इतना ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाएगा। तो Q मैक्स यानी कि इस पूरे सिस्टम को Q मैक्स कितना दिया जा सकता है? 32 माइक्रोकूलम। अब इस पूरे सिस्टम का हम C इक्विवेलेंट निकाल लें तो वही फॉर्मूला 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। वैल्यू पुट करें
तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये 4 6 12, तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 24 या 12 आ जाएगा, 12 भी आ सकता है 24 भी। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, ये कैंसिल हो गया तो 3, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1। तो 3 + 2 5 + 1 6, तो कितना आ गया 6/12। ये किसके इक्वल आया 1/C इक्विवेलेंट के, तो ये कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा 1/2। तो C 1/C इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास 1/2। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। ये C इक्विवेलेंट आ गया इस सर्किट का। अब बचा क्या है, अब जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करें, देखिए वही फॉर्मूला हम यूज करें यहाँ पर अब, क्योंकि हमारे पास C इक्विवेलेंट आ चुका है और इस सर्किट का Q मैक्स भी हमें मिल चुका है। तो V ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना आ जाएगा Q मैक्स अपॉन C इक्विवेलेंट। Q मैक्स कितना है, Q मैक्स है 32 और ये कितना है 2, तो कितना आ गया 16 वोल्ट। यानी कि इस सर्किट का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कितना है 16 वोल्ट, जबकि यहाँ पर इसका 8 है, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, लेकिन इस पूरे सिस्टम का कितना है हमारे पास 16 वोल्ट के